Dear students, we had started the chapter haloalkanes and haloarenes. Okay. So first lecture में I had told you how to prepare haloalkanes from alcohols. Okay. तो alcohol से haloalkanes के जितने method हैं that we had covered in our first video. Okay. तो आज हम और उससे आगे methods चलेंगे कि how haloalkanes are prepared from the different other organic compounds. तो उसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ हेलोएल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स. मेथड ऑफ प्रिपरेशन of haloalkanes. So this is from hydrocarbons. देखो hydrocarbons में भी particularly we will do how haloalkanes are prepared from alkanes as well as from alkenes. Okay. So first one is from alkanes. अब alkanes में देखो वी हैव टू, क्योंकि एल्केन्स क्या है, एल्केन्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं. तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं तो दे आर ऑल सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन. तो जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देयर इज ओनली सब्स्टिट्यूशन. एडिशन इज नॉट पॉसिबल. एडिशन सिर्फ अनसैचुरेशन में होती है, चाहे कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो या कार्बन के साथ किसी और एटम का डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई भी हेट्रो एटम हो सकता है. लेकिन यहाँ पर सैचुरेटेड है इसलिए ओनली सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल. तो इसलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे हेलोजन को. अब हेलोजन्स वी नो कि हेलोजन कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये 4 हेलोजन्स है हमारे पास. इन चारों हेलोजन्स को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें बाय रिप्लेसिंग H एटम्स तो फ्लोरोएल्केन्स, क्लोरोएल्केन्स, ब्रोमोएल्केन्स एंड आयोडोएल्केन्स. तो वी कैन गेट द हेलोएल्केन्स. लेकिन अब इसमें फ्लोरीन एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, रिएक्टिव हेलोजन. तो इट विल गिव अ वायलेंट रिएक्शन. तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म फ्लोरोएल्केन्स डायरेक्टली. डायरेक्ट इट इज इम्पॉसिबल. तो हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करेंगे, दैट वी विल टेक लेटर ऑन इन दिस वीडियो ओनली. आयोडो जो है, आयोडो जैसे देखो RH है. अब RH में जब आप आयोडीन डालते हो तो व्हाट विल हैपन, Ri विल बी फॉर्म्ड एंड प्लस HI. क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, वो हाइड्रोजन I के साथ मिलके HI की फॉर्मेशन करेगा और Ri जो है दैट इज आयोडोएल्केन विल बी फॉर्म्ड. R here is the alkyl group. But this reaction is reversible reaction. तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो लेट मी पुट द साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी. तो व्हेन इट इज रिवर्सिबल तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, सडनली इक्विलिब्रियम कैन बी मेंटेन. तो इसलिए दिस रिएक्शन इज आल्सो पॉसिबल ओनली इफ वी पुट सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है दैट विल ऑक्सीडाइज HI to iodine or it will remove HI and reaction will stop going backward in the direction. तो इसलिए iodoalkanes can be prepared only by adding HNO3, मतलब this is a strong oxidizing agent, और HiO3 iodic acid. तो आप अगर इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे only then iodoalkanes is formed. तो इसलिए we will get mainly chloro and bromoalkanes by this method. अब chloroalkanes and bromoalkanes, this is the main substitution reaction है and mainly these are formed. तो how we will make now chloro and bromo. कि क्लोरो कैसे बनाएंगे और ब्रोमो कैसे बनाएंगे. देखो क्लोरोएल्केन तो फ्रॉम एल्केन्स तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो है दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. अब लेट अस टेक द सिंपलेस्ट केस, जैसे मीथेन है. अब मीथेन में अगर आप क्लोरीन डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, मतलब लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो देन व्हाट विल हैपन, H को रिप्लेस करना है Cl ने, तो देयर 4H. तो अंडरस्टूड है कि 4 कंपाउंड बनेंगे क्योंकि एक एक H रिप्लेस होता जाएगा. तो आई एम राइटिंग जस्ट द फर्स्ट में व्हाट विल हैपन, अगर एक H रिप्लेस होता है और एक Cl तो मिथाइल क्लोराइड. फिर फॉलोड बाय अगर 2H करते हो तो CH2 Cl2, CH3Cl के साथ फिर Cl2 की रिएक्शन दे दी
एच न्यू की प्रेजेंस में, और हर केस में HCl निकलता चला गया। ओके, तो डाइक्लोरोमीथेन विल बी फॉर्म, देन डाइक्लोरोमीथेन विल फर्दर रिएक्ट विद क्लोरीन, okay, in the presence of H nu, okay, and then trichloromethane which is commonly named as chloroform also, okay, chloroform will be formed। और अगर हम फिर कंटिन्यू होगी रिएक्शन, Why? Because still there is one H left, और ये H जब रिप्लेस होगा तो then what will happen? It will form CCl4, carbon tetrachloride। तो we can get the all the four compounds on substitution, methyl chloride or chloromethane, dichloromethane, trichloromethane and tetrachloromethane। और common names में methyl chloride, methylene dichloride, chloroform and carbon tetrachloride। तो these are formed। okay? इसी तरह अगर आप initially C2H6 लेते हो, okay, so then there will be the 6 compound because there are 6 hydrogens, so all hydrogens will be replaced। okay, again what happens similarly, same you can give with the bromine, so bromomethane, dibromomethane, tribromo, tetrabromo, like this। okay, but this is the so one carbon, अब 2 कार्बन्स हो C2H6 के साथ भी सेम वे रिएक्शन चलेगी, we will get so many products, okay, by the single chlorination or bromination reaction। लेकिन what happens if there is propane, क्या अगर प्रोपेन है, अब प्रोपेन CH3 CH2 CH3, okay, दिस इज प्रोपेन। अब प्रोपेन में आप देखो कि प्रोपेन में ये 1 डिग्री कार्बन है, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री कार्बन, बट हियर इट इज 2 डिग्री कार्बन। नाउ क्वेश्चन अराइजेज इन फ्रंट ऑफ अस कि विच हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड, कौन सी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगी, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगी या ये सब्स्टिट्यूट होगी, क्योंकि हाइड्रोजन्स की नेचर डिफरेंट है। दिस इज 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री है, हियर अगेन इट इज 1 डिग्री, तो इसमें और इसमें तो कोई फर्क नहीं है, सेम है। लेकिन वेदर 2 डिग्री हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड और 1 डिग्री हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड, तो इट मीन्स कि अगर इसकी हम क्लोरीनेशन करते हैं, ओके, तो Cl2, तो वी विल गेट 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। ओके, कौन से, अगर आप माइनस मतलब सब्स्टिट्यूट करते हो 1 को, तो वी विल गेट CH3 CH2 CH2Cl, ओके, दिस विल बी द प्रोडक्ट। ओके, और अगर आप 2 डिग्री को करते हो तो CH3CH, ओके, CH3 और Cl, ओके, दिस विल बी द प्रोडक्ट। अब कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, ओके, कि ज्यादा परसेंटेज में कौन सा बना है। ओके, इसी तरह अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं तो वी विल गेट 2 आइसोमेरिक ब्रोमो कंपाउंड्स। okay, तो दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो विच विल बी द दिस। तो इसके लिए यू विल हैव टू अंडरगो दिस, आपको ये चीजें अब लर्न रखनी पड़ेंगी, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमिनेशन ये 2 ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं यहाँ पे, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। okay, तो क्लोरीनेशन के केस में देखो, इन केस ऑफ क्लोरीनेशन रिएक्शन, क्योंकि देखो रिएक्शन हमें क्या है कि इट इज फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो फ्री रेडिकल जब सब्स्टिट्यूशन है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जो फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी ऑर्डर है, फ्री रेडिकल रिएक्टिविटी ऑर्डर वो क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। के आप ऑलरेडी यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स नाउ। ओके, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो नेचुरल है कि 2 डिग्री मोर स्टेबल है, तो इसका मतलब 2 डिग्री की रिप्लेसमेंट ज्यादा इजीली होगी। ओके, तो दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट। ओके, लेकिन ये हमें ऐसे नहीं लिखना। ओके, यू सी द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव्स में यही क्वेश्चंस हैं जो आपको तंग करेंगे और वेयर जहां पे आप उलझोगे, ओके, जहां आप गलती के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इसमें देखो दिस लर्न द कॉन्सेप्ट हियर कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट। के देखने में तो हमें यही लग रहा है कि दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। के और इस केस में ये मेजर भी है, दिस इज अ मेजर, वो मैं इसके अप्रॉक्सीमेट 55% है। ओके, और ये 45% के करीब है, तो दिस इज माइनर, ये मेजर। लेकिन हाउ इट इज माइनर एंड मेजर, कैसे मेजर और माइनर है। देखो इन केस ऑफ क्लोरीनेशन अगर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो 1 डिग्री की अगर 1:3:3.8:5, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रेशियो, मतलब चांसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1 डिग्री इज अगर 1 है, तो
तो उसका 3 डिग्री के चांसेस जो है वो 5 टाइम्स ज़्यादा है इन केस ऑफ क्लोरीनेशन, और 2 डिग्री की सब्स्टिट्यूशन के चांसेस 3.8 टाइम्स ज़्यादा है टू दैट ऑफ 1 डिग्री। अब क्लोरीन जो है ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन देता है। काइनेटिकली कंट्रोल मतलब ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। स्पीड पे अब डिपेंड कैसे करती है, देखो पहले हम इसको देखते हैं कि वेदर इट इज 55 और 45 ये करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ देखो, यहाँ पर 1 डिग्री कितने हैं, 3 और 3 6 हाइड्रोजन आर 1 डिग्री हाइड्रोजन एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन ऑफ 2 डिग्री। अब जब 6 1 डिग्री हाइड्रोजन है तो चांसेस 1 डिग्री के 1 टाइम है, तो 1 टाइम ऑफ द 6, तो दिस इज देयर आर, मैं इसको यहां देखो लिख रही हूं, देयर आर 6 1 डिग्री हाइड्रोजन्स, 6 1 डिग्री H एटम्स इन प्रोपेन। तो चांसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितने हो गए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 6 into 1, क्योंकि 1 की रेशो है। अब देयर आर two हाइड्रोजन एटम्स ऑफ 2 डिग्री, H एटम्स ऑफ 2 डिग्री के प्रोपेन का ही केस ले रहे हैं, और चांसेस कितने हो गए सब्स्टिट्यूशन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 इंटू, और रेशो कितनी है 3.8 की, तो 2 into 3.8 दैट इज इक्वल टू 7.6। अब 7.6 और 6 टोटल कितने हो गए, 6 plus 7.6 13.6। तो विल कैलकुलेट द परसेंटेज। नाउ परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री H सब्स्टिट्यूशन कितनी हो जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 100। ये 13.6 कहां से आया, दोनों का टोटल किया मैंने, 6 plus 6 7.6। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन होती है तो लेट मी राइट हियर 6 plus 7.6 इंटू 100। तो ये आ गया, और परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री H सब्स्टिट्यूशन कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 डिग्री की 7.6 अपॉन 13.6 इंटू 100। 7.6 2 डिग्री के चांसेस है, टोटल 13.6 इंटू 100। अब न्यूमरेटर देखो यहाँ पर कम है, यहाँ ज्यादा है, तो नेचुरली इसका आंसर आपका ज्यादा आएगा। जब इसका आंसर ज्यादा आएगा तो 2 डिग्री का जो प्रोडक्ट बना है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो इस केस में क्लोरीनेशन में 2 डिग्री मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, एंड दैट इज 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर है एंड 1 क्लोरोप्रोपेन इज द माइनर प्रोडक्ट। ब्रोमिनेशन जब हम करते हैं, मैं इसके पहले क्लोरीनेशन का एक और केस लेती हूँ। तो लेट अस टेक वन मोर केस ऑफ क्लोरीनेशन ओनली। तो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। तो अब एक और केस लेते हैं, लेट इट बी। देखो, लेट अस टेक द केस ऑफ मिथाइल प्रोपेन। आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें क्लोरीन डाली है और H न्यू की प्रेजेंस में, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, कि मेजर प्रोडक्ट क्या है। अब बहुत बच्चे इसमें ये देखेंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और दिस इज, ये तो 1 डिग्री कार्बन है, दिस इज 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, तो ये तीनों H 1 डिग्री के हैं, 9 के 9 H, और हियर इट इज 3 डिग्री। तो बिकॉज फ्री रेडिकल है और 3 डिग्री इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पे H को रिमूव करके सब्स्टिट्यूट कर दो, एंड मेजर प्रोडक्ट दे विल मेक CH3 CCl, CH3 CH3, 2 मिथाइल मतलब 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, बट सी वेदर इट विल बी और नॉट, कि क्या ये होगा कि नहीं होगा। इसे हम चेक करते हैं। अब चेक करने के लिए आप ये देखो, यहाँ पर कितने 1 डिग्री हैं, देयर आर 9 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग 1 डिग्री, H एटम्स
हैं 1 into 5, क्या दिस इज 1 डिग्री, ओके, तो 1 into 9, ओके, 9 कहां से आया, 3, 6, 9, दे आर 9 1 डिग्री H एटम्स, ओके, और 1 की उसकी प्रोबेबिलिटी है, 1 की उसकी रेशियो है, तो 1 into 9, ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग, यहां पे दूसरा कौन सा है, 3 डिग्री, ओके, 3 डिग्री H, वो कितने हैं, अब 3 डिग्री का सिर्फ एक H है, ओके, और प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब रेशियो उसकी 5 टाइम्स, तो इट मींस इट इज 5, दिस 5 into 1, तो दिस इज 9 और ये हो गया 5, ओके। अब 1 डिग्री की देखो, अब परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री सब्स्टिट्यूशन, तो कितना आ गया, 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 इंटू 100, ओके, तो 900 डिवाइडेड बाय 14, ओके, और परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री सब्स्टिट्यूशन, अब 3 डिग्री पे तो 5 की है, तो 5 बाय 14 इंटू 100, तो आंसर किस केस में ज्यादा आएगा, ज्यादा परसेंटेज किस में आ रही है, 1 डिग्री में, ओके, तो अब आपका ये फिर गलत हो जाएगा अगर आप इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, तो इसलिए इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा व्हेन इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन, तो मेजर प्रोडक्ट विल बी, तो यहां मैं लिख रही हूं, ओके, तो द मेजर प्रोडक्ट विल बी, आप किसी एक H को 1 डिग्री को रिप्लेस करो, तो इट विल बी Cl H2C CH Ci3 Ci3, okay, so this will be the major product, okay, 1 chloro 2 methyl propane, okay, so this will be the major product and that is wrong, ये नहीं बनेगा, okay, ये माइनर में जाएगा, this will a minor product, लेकिन मेजर प्रोडक्ट बनेगा 1 chloro 2 methyl propane, okay, so this is how you have to check, तो क्लोरीन की जो सब्स्टिट्यूशन है, okay, that is always kinetically controlled, नंबर ऑफ साइट्स को ये देखता है, अगर नंबर ऑफ साइट्स ज्यादा हैं, okay, तो फिर हम जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है फ्री रेडिकल का उसको ये ओवर पावर करेगा, okay, and you have to check like this कि सब्स्टिट्यूशन सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में you have to be careful, okay, कि क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन ये होगी, ब्रोमीन के केस में भी इतना ध्यान नहीं देना पड़ता क्योंकि ब्रोमीन भी हमेशा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सब्स्टिट्यूशन देता है, थर्मोडायनेमिकली मतलब कि वो ज्यादा ये देखता है कि कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहा है, okay, तो अगर इसको मैं ब्रोमिनेशन करती तो ब्रोमिनेशन में दिस वुड हैव बीन द मेजर प्रोडक्ट, यही बनता मेजर प्रोडक्ट, फिर ये ना बनता, okay, क्योंकि वो ज्यादा ये कोशिश करता है कि कहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेबल बने, और इंटरमीडिएट नेचुरल है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, okay, और ब्रोमीन के केस में अगर इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन में आई एम राइटिंग नाउ, इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 1 डिग्री, 3 डिग्री की 1600 टाइम्स आ रहा है, इसकी 82 टाइम्स और इसकी 1, तो सी द डिफरेंस, 3 डिग्री की प्रोबेबिलिटी 1600 टाइम मोर देन दैट ऑफ 1 डिग्री, okay, and 2 डिग्री 82 टाइम दैट ऑफ मोर देन दैट ऑफ 1 डिग्री, okay, तो नेचुरल है यहाँ पे अगर 3 डिग्री प्रेजेंट है तो 3 डिग्री के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसको देखो, अगर इसमें भी हम देखते तो 1 सिर्फ 3 डिग्री का है लेकिन उसके 1600 टाइम्स उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, okay, और यहाँ पे 9 है H जो 1 डिग्री है लेकिन 9 into 1 नहीं होगा, okay, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी 3 डिग्री की है दैट इज मच मोर देन दैट ऑफ द 1 डिग्री, तो ब्रोमीन के केस में दैट वुड हैव बीन द मेजर प्रोडक्ट, तो इन केस ऑफ ब्रोमीन अगर यही हम कंपाउंड को मैं ब्रोमीन में दोबारा आपको करके दिखाती हूँ, okay, इन केस ऑफ ब्रोमीन तो अगर ये रिएक्टेंट है मेरे पास Ca3 CH Ca3 Ca3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो वी जस्ट सॉ कि अगर हम इसकी क्लोरीनेशन करते हैं Cl2,
तो तब मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ClCH2 CH CH3 CH3, ओके, 1 क्लोरो 2 मिथाइल propane. Okay. So this is the major product. But in case of bromination, अगर हम bromination करें, CH3CH, same reactant I am taking, and in case of bromination, okay, take a bromination in the presence of light. अब bromination के केस में C now again we are doing, okay, there are 9 H atoms, there are 9 1 degree H atoms. So probability of substitution is equal to 9 into 1. Okay, I have given you the ratio. Bromination के केस में 1600 is to 82 is to 1. Okay, ये 3 degree, 2 degree, 1 degree. Okay, तो 1 into 9. Okay, और there is 1 3, ये this is 1 degree, ये भी 1 degree, ये भी 1 degree, और ये कौन सा है 3 degree. Okay, तो there is only 1 3 degree H atom. Okay, so probability to 1 degree substitution is कितनी हो जाएगी, 3 degree. Probability of 3 degree substitution is 3 degree में कितने 1600 and there is only 1 atom, so that is equal to 1 into 1600, so that is 1600. Okay, और यहाँ पे कितना आ गया 9. Okay, now percentage of 1 degree H substitution. तो कितना आ जाएगा 9 divided by 1600 plus 9 into 100. Okay, तो 900 divided by 1609. Okay, 900 divided by 1609. Okay, और percentage of 3 degree H substitution कितनी हो जाएगी 1600 divided by 1600 plus 9 into 100. Okay, तो 1600 divided by 1609, वहां पे 900 by 1609, तो किसकी ज्यादा आएगी, इसकी ज्यादा आएगी. Okay, तो इसलिए क्लोरीनेशन के केस में ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ब्रोमिनेशन के केस में okay, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा. क्या अब देखो, तो ब्रोमिनेशन लेट मी राइट हियर ताकि आप एक बार दोबारा से इसको अच्छे से पढ़ लो. ओके, तो ब्रोमिनेशन के केस में, इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CBr CH3 CH3 2 bromo 2 methyl propane. So this will be the major product. Okay, 2 bromo 2 methyl propane, whereas in case of chlorination 1 chloro 2 methyl propane. Okay, so this you have to keep in mind. Important concept है बहुत ज़्यादा reactivity and selectivity के बेस पे, कि reactive ज़्यादा क्लोरीन हमेशा thermodynamically controlled reaction नहीं देती, वो kinetically controlled देती है reaction, जिसमें वो speed के ऊपर matter करता है as well as the number of sites on which it is being attacking. Okay, और ब्रोमीन जो है वो हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा वही उसका मेजर प्रोडक्ट होगा, और दिस इज द रेशियो फॉर दिस. तो ये आपने बैक माइंड में अपने जरूर रखना है वाइल मेकिंग द प्रोडक्ट. क्या कि प्रोडक्ट कौन सा बना है, तो आपने ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ हेलो एल्केन्स का मैथड ऑफ प्रिपरेशन. ओके, तो दिस वॉज फ्रॉम एल्केन्स. ओके, अब नाउ वी मूव टू द फ्रॉम एल्कीन्स. अब सेकेंड जो मेथड है दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स. अब एल्कीन्स जो है वे दो तरह के होते हैं. वन आर नोन एज द सिमेट्रिकल एल्कीन्स
और सेकेंड को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, मतलब जो कार्बन है डबल बॉन्ड की, दो कार्बन है, इनके साथ H एटम्स भी इक्वल है, ओके, सिमेट्री है कंपाउंड में। इसी तरह मान लो ये है आपके पास CH डबल बॉन्ड CH, ब्यूटीन है, ब्यूटूइन, ओके, देखो दो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनके साथ एक एक H जॉइंट है, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। जितना डबल बॉन्ड के इधर है उतना ही डबल बॉन्ड के इस साइड है, मतलब सिमिलर है बिल्कुल। तो दीज आर द सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। तो सिमेट्रिकल के केस में एल्कीन्स में जब रिएक्शंस होंगी वो डिफरेंट होंगी और अनसिमेट्रिकल में थोड़ी डिफरेंट होगी। सिमेट्रिकल है जैसे, और सिमेट्रिकल में अगर आप ब्रोमीन ऐड कर रहे हो, हमने वी हैव टू मेक द हेलो एल्कीन, क्लोरीनेशन कर रहे हैं या ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। अब ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन हम डायरेक्ट हेलोजन ऐड करके भी कर सकते हैं एंड वी कैन ऐड द हेलो एसिड ऑल्सो, ओके, दोनों तरह से हम इसमें एक हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड रिएक्शन है तो नेचुरली ये एडिशन रिएक्शन देंगे, ओके। एल्केन्स के केस में सब्स्टिट्यूशन थी तो वहां पे हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन है और एल्कीन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, इनके पास डबल बॉन्ड के कारण क्या लूज पाई बॉन्ड है, ओके, तो पाई बॉन्ड जो है दैट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल हियर, तो जो पॉजिटिवली चार्ज होगा या जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ओके, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आनी है। अब अनसिमेट्रिकल कौन से होंगे, लेट इट बी, जैसे ये अनसिमेट्रिकल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, प्रोपीन अनसिमेट्रिकल है, एक कार्बन के पास 2 H है, दूसरे कार्बन के पास एक H और एक मिथाइल ग्रुप है, ओके, तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो इट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और सिमेट्रिकल एल्कीन्स, ओके, तो पहले मैं इनकी दोनों की रिएक्शन बताती हूँ विद हेलो एसिड, ओके, विद HX, symmetrical and unsymmetrical with HX. देखो symmetrical alkenes with halo acids। और सिमेट्रिकल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें HCl डाल रहे हो या HBr डाल रहे हो या HI डाल रहे हो, ओके, तो एक कार्बन के साथ H अटैच हो जाएगा, एक के साथ Cl अटैच हो जाएगा, क्योंकि चाहे इधर अटैच कर दो चाहे इधर, दोनों कार्बन सिमिलर नेचर के हैं, ओके, जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसमें तो एक अगर H इधर कर दे सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ओके, और आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH3, ओके, एक ही बात है। तो इट इज इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन, ओके, अब सिमेट्रिकल है, किसी भी तरफ डाल दो, द नेम ऑफ द कंपाउंड और द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विल नॉट डिफर, ओके, चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर मान लो मेरे पास ये होता CH3C डबल बॉन्ड, ओके, मतलब CH CH CH3, ओके, ब्यूटूइन है, इसमें मैंने HCl की एडिशन कर दी, ओके, HCl की एडिशन करोगे आप, तो अगर मैं इधर देखो दो पॉसिबिलिटीज है CH3 CH2 CHCl CH3, ओके, इधर मैंने H ऐड कर दिया, यहाँ पे Cl ऐड कर दिया, यहाँ आप क्या बना सकते हो CH3 CHCl CH2 CH3, बोथ आर द सेम कंपाउंड्स, ओके, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन है, ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन है, देयर इज नो चेंज इन द प्रोडक्ट, ओके। तो सिमेट्रिकल के केस में one of the carbon will have halogen and other carbon will have hydrogen addition, तो आप किसी भी तरफ करो, देयर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, आई हैव शोन यू। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इफ एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, अब ये 3 रिएक्शंस हैं, with HCl और with HBr, ओके।
कि हम HCl के साथ करते हैं और HBr के साथ करते हैं। तो मैं दो बताती हूँ आपको, HCl और HBr। ओके, अब HCl के साथ, with HCl the addition is known as Markovnikov addition। मार्कोनिकॉफ एडिशन का क्या मतलब होता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, अडेंडम मतलब कि जिसको हम ऐड कर रहे हैं, गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड which has less number of H atoms। क्या मीनिंग है इसका? देखो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जबकि मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम गोज टू दैट कार्बन। जैसे लेट इस बी, ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब दिस कार्बन इज कंटेनिंग ओनली 1 H एंड दिस कार्बन इज कंटेनिंग 2 H। ओके, तो जब आप इसमें HCl की एडिशन करोगे तो HCl में Cl इज द नेगेटिव पार्ट और H पॉजिटिव पार्ट है इसका, क्योंकि पोलर कंपाउंड है, Cl अपनी तरफ बॉन्ड को खींचेगा, तो Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो Cl किसके साथ अटैच होगा? इस कार्बन के साथ। ओके, क्योंकि इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। कार्बन आपने सिर्फ डबल बॉन्ड वाली चेक करनी है, यू डोंट हैव टू चेक हियर। ओके, सिर्फ वी आर कंसर्न क्योंकि एडिशन हमारी डबल बॉन्ड पे हो रही है, दिस इज अ रिएक्टिव साइट। ओके, तो साइट हमारी रिएक्टिव ये है, तो इसलिए Cl कहाँ अटैच होगा? इस कार्बन के साथ, और H अटैच होगा यहाँ पर। तो इसलिए एडिशन में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो 2-chloropropane will be formed। ओके, सो दिस इज नोन एज द मार्कोनिकॉफ एडिशन। ओके, तो HCl हो, HBr हो, ओके, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन देंगे। ओके, इन केस ऑफ मतलब HCl जो है दैट इज इन केस ऑफ मतलब अगर कोई आपने उसमें रिएक्टेंट्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं हमने डाला, डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन है, तो इसको मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं और इट इज कार्बोकैटायन यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। ओके, तो आपने ये भी अपने मतलब आप छोटे छोटे नोट्स बनाओ सारे, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कहा था, और उसके की पॉइंट्स आप लिखो सो दैट टाइम एंड टाइम यू कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स। और आपको ये चीजें सारी लर्न हो जाएं। यू हैव टू लर्न केमिस्ट्री, आपने ये ऑर्गेनिक को लर्न करना है अच्छे से, तब आपको कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन आएगी। ओके, फर्स्ट यू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, और लर्निंग जो है दैट इज पॉसिबल ओनली बाय राइटिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और कोई तरीका नहीं है लर्न करने का। आप यू कीप छोटे छोटे अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो, बार बार उनको लिख कर देखो, और लिखने से आपके वो पक्के होते जाएंगे। रीडिंग विल नॉट हेल्प यू। ओके, सिंपली अगर आप रीड कर रहे हो ऑर्गेनिक को, इट विल नॉट हेल्प यू, यू विल हैव टू लर्न द थिंग्स। ओके, तो इस तरह से HCl के साथ ये रिएक्शन होगी। अगर मैं रिएक्शन HBr के साथ करती हूँ तो वो भी यही देगा प्रोडक्ट, 2-bromopropan। ओके, ये 2-chloropropane। लेकिन HBr के साथ ओनली विद HBr, ओके, ये भी आपने याद रखना है कि ओनली विद HBr। ओके, ओनली विद HBr, अगर HBr के साथ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें HBr डाला हुआ है, ओके, और यहाँ पे ऑर्गेनिक परऑक्साइड है, इसकी प्रेजेंस है ऑर्गेनिक परऑक्साइड की, देन इंस्टेड ऑफ मार्कोनिकॉफ फिर ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देगा। एंटी मार्कोनिकॉफ, और इसका जो इंटरमीडिएट है वो फ्री रेडिकल है। ओके, मार्कोनिकॉफ एडिशन का जो इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बोकैटायन, इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। ओके, और यहाँ पे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। मैकेनिज्म अभी हम नहीं कर रहे, मैकेनिज्म को आई विल टेक अनदर वीडियो सेपरेटली ओनली फॉर मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग दिस इन दिस चैप्टर। ओके, तो अब यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या होता है कि नाउ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, अडेंडम ने जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। आपने सिर्फ इसी को देखना, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो रिएक्टिव साइट हमारा डबल बॉन्ड है, ये उसके साथ कुछ भी लगा हुआ है, अभी हम इससे कंसर्न नहीं है, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट हियर। ओके, कई बार रिएक्शन में ये मैटर करता है, नो डाउट, कई बार प्लस साइड माइनस साइड इफेक्ट देखना पड़ता है या कुछ, लेकिन अभी हम सिंपली एल्केन्स को कर रहे हैं, एल्कीन्स। क्या, तो एल्कीन्स में यू हैव टू चेक
कि ये जो डबल बॉन्ड है तो इसमें यहाँ एडिशन होनी है, तो नेगेटिव पार्ट कौन सा, Br, ये किस कार्बन पे जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ज्यादा हाइड्रोजन इसके पास है। ओके, तो इसलिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। यहां बन रहे थे 2 क्लोरोप्रोपेन, तो इसलिए यहां अब क्या बनेगा, CH3CH2 CH2Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, तो अब ये रिएक्शन इट इज गिवन ओनली बाय HBr। अगर HCl के साथ रिएक्शन देते हो, HCl में चाहे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, HCl ओनली गिव्स मार्कोनिकॉफ एडिशन। ओके, HCl एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं देता। ओके, HCl गिव्स ओनली मार्कोनिकॉफ, लेकिन जो HBr है दैट गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड एंड मार्कोनिकॉफ इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो इसलिए इस रिएक्शन को वी कॉल द पेरोक्साइड इफेक्ट, और it is also known as the Kharash effect. Okay, तो बस इस तरह से आपने चीजों को याद रखना है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, फ्री रेडिकल है, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, मार्कोनिकॉफ HCl HBr सब देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, लेकिन HBr प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ देता है। तो इससे वी आर प्रिपेयरिंग द हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स के लिए ये विद HX है कि HX के साथ कैसे होगी रिएक्शन के, HI HCl ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं देते। ओके, एंटी मार्कोनिकॉफ इज गिवन ओनली बाय HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ओके, सिर्फ उसकी प्रेजेंस में होगी ये जो रिएक्शन है। अब इसी तरह से देखो इसमें अब कुछ एक्सेप्शंस हैं। ओके, एक्सेप्शंस क्या हैं, ये रिएक्शन ओनली ब्रोमिनेशन, सिर्फ ब्रोमो एल्केन्स बनेंगे, ओनली ब्रोमिनेशन। ओके, तो इन द पेयर प्रोपीन को अगर हम लें, लेट अस टेक द केस ऑफ द प्रोपीन ओनली, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको N ब्रोमोसक्सीनामाइड NBS का ये फॉर्मूला होगा आपका, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सक्सीनिक एसिड से N ब्रोमोसक्सीनामाइड। ओके, तो दिस इज अ फुल फॉर्म, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, सक्सीनिक एसिड। ओके, CH2 होल ट्वाइस COH, दिस इज सक्सीनिक एसिड, तो उसका डेरिवेटिव है ये N ब्रोमोसक्सीनामाइड। तो अगर इसके साथ रिएक्शन है प्रोपीन की, ओके, देन इंस्टेड ऑफ एडिशन सब्स्टिट्यूशन आपस। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं इनमें सब्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ एडिशन। तो अगर NBS की प्रेजेंस में है तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ एडिशन विल नॉट अकर। ओके, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो एलाइल कार्बन है, एलाइलिक हाइड्रोजन, वो सब्स्टिट्यूट होगा विद Br एटम। ओके, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो दिस इज द, तो NBS के साथ आपने ये याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन है। इसी तरह से ओनली क्लोरीनेशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है, ओनली क्लोरीनेशन। ओके, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके, SOCl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड 475 केल्विन पे रिएक्शन होगी इन पेरोक्साइड। ओके, तो देन आल्सो एलाइलिक क्लोरीनेशन विल अकर, तो CH2Cl CH double bond CH2. Okay, here again now the allylic chlorination. Okay, that is only this carbon hydrogen will be substituted with chloro group. So this is only chlorination. Okay, ये भी substitution. फिर एक reaction both chlorination and substitution.
क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो सब्स्टिट्यूशन की ये 3 रिएक्शन हैं जो आपने ये भी याद रखनी है कि इसमें एडिशन ना होके सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो जिसमें दोनों हो रही हैं आप, तो वो अगर आप इसको साथ जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं 773 केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो सनलाइट के साथ गैस फेज में ये रिएक्शन है, क्लोरीन गैस फेज में है, तो तब देन अगेन द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये बनेगा। और यही रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन के साथ करते हो 773 केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वी विल गेट CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये 3 रिएक्शंस जो हैं ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर एडिशन ना होके सब्स्टिट्यूशन होगी। ओके, तो इस तरह हेलो एल्केन्स जो हैं वो हेलोजन्स के साथ विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मैंने एल्कीन्स के साथ और एल्केन्स के साथ ये रिएक्शंस दी हैं। एल्कीन्स के साथ एक और रिएक्शन, अब ये सारी मैंने आपको हेलो एसिड्स और क्लोरीन ब्रोमीन के साथ बताई है। ओके, लेकिन एक रिएक्शन आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी, जिसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड दे डिस्चार्ज द कलर ऑफ ब्रोमीन। ओके, तो उससे भी ब्रोमो एल्केन बनते हैं। तो ब्रोमो एल्केन्स जो हैं, देखो अब यहाँ पर आपने क्या क्या लर्न रखना है। एल्कीन से मार्कोनिकॉफ एडिशन विद हेलो एसिड, ओके, और मार्कोनिकॉफ एडिशन में व्हाट विल बी द फॉर्म कि दैट द 2 क्लोरो या 2 ब्रोमो के प्रोपेन, मतलब सेकेंड कार्बन के ऊपर कार्बन जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है उसके साथ आपका हेलोजन अटैच होगा। ओके, और एंटी मार्कोनिकॉफ इज गिवन ओनली बाय HBr, जिसको परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा। ओके, और उसमें जो है दैट इज द जो आपका मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन है डबल बॉन्ड का, वहां पर आपका हेलो एटम अटैच होगा, क्या Br एटम वहां पे अटैच होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ फ्री रेडिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, और जो मार्कोनिकॉफ है उसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। ओके, तो इस तरह से आपने इनको पहले आप रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और उनके रिएजेंट ये आपको लर्न होने चाहिए। इनको अच्छे से लर्न करो, फिर उसके बाद हम मैकेनिज्म को देखेंगे। तो जिन जिन रिएक्शन में कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है वहाँ थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो लेकिन सबसे पहले आपकी लर्निंग का पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। यू शुड लर्न ऑल द इक्वेशंस कि रिएक्टेंट क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ओके, फिर किसी रिएक्शन में जहाँ पर थोड़ी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में थोड़े चेंजेस आते हैं, उसमें रीअरेंजमेंट के पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो उसको फिर हम अलग से देखेंगे कि कहाँ कहाँ वो कुछ ही रिएक्शन है जहाँ आपको स्ट्रेस देना है और आपको देखना है, लेकिन मेजरली आपको ऑर्गेनिक में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और उसका रिएजेंट याद करना है कि उसका क्या रोल है, क्या वो प्ले कर रहा है रोल। ओके, तो दिस इज द, तो ये इसमें अब तो हेलो एल्केन्स जो है तो we can have like this also, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे spherical alkene है। okay, bromine, aqueous bromine water if it is put in the presence of carbon tetrachloride or CH2 कोई भी organic solvent है, तो then vicinal halide CH2Br single bond CH2Br। vicinal मतलब कि 2 adjacent carbons के साथ ब्रोमो ग्रुप अटैच हो गया। okay, तो this is तो 1,2 डाइब्रोमो ethane। Okay, this will be formed. So this is also a method of preparation for the this is the dihalide का method of preparation है, 2 halogen atom attach हुए। तो this was the from hydrocarbons। okay, तो पहला हमने किया आज from alkanes और दूसरा किया from alkenes। इसके अलावा okay, 2-3 रिएक्शंस बस और हैं, तो फिर हेलो एल्केन्स के आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है दे ऑल आर ओवर। ओके, तो जो 1-2 और अब इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं फॉर द हेलो एल्केन्स, उसमें एक हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड एक्सचेंज मेथड का मतलब क्या हुआ कि हेलोजन को एक्सचेंज करना है। ऑलरेडी हेलो एल्केन है, उसके सिर्फ आपने क्या करना है कि जैसे आपका क्लोरो एल्केन है तो उसको आइडो बना दिया,
या क्लोरो है उसको फ्लोरो बना दिया। ओके, तो हैलाइड एक्सचेंज किया। तो इसके लिए दो मेथड है विच यू हैव टू लर्न। वन इज नोन है फिंकलस्टीन, ओके, नेम रिएक्शन है ये फिंकलस्टीन, और दूसरी है स्वार्ट्स। फिंकलस्टीन में अब क्या होती है, इट इज ऑल्सो हेलो एक्सचेंज मेथड है। फिंकलस्टीन में क्लोरोएल्केन है अगर, लेट इट बी CH3 CH2 CH2Br या Cl भी हो सकता है, प्लस NaI, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और बाय रिफ्लक्सिंग एसीटोन, तो वी गेट I यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, तो वी विल गेट CH3 CH2 CH2I, ओके, और प्लस NaCl। तो इसको याद करने के लिए फिंकलस्टीन ने नाई से आइडो बनाया, ओके, नाई NaI नाई से, तो फिंकलस्टीन ने नाई से आइडो कंपाउंड बनाया। और स्वार्ट्स जो है ये फ्लोरो कंपाउंड बनाने का मेथड है, ओके, कि फ्लोरो कंपाउंड, तो स्वार्ट्स फ्लोरो बनाता है, फिंकलस्टीन आइडो बनाता है। तो इसमें अगर हम ये लें, लेट इट से सेम अगर लें CH3 CH2 let it be Cl, तो ये Ag2F2 की प्रेजेंस में it will give rise to CH3 CH2 F plus Ag2Cl2, ओके। तो मर्क्यूरिक फ्लोराइड की प्रेजेंस में तो स्वार्ट्स फ्लोरो बनाता है। फ्लोरो मैंने आपको बताया था कि इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक डायरेक्टली द फ्लोरोएल्केन्स, ओके, तो इसलिए स्वार्ट्स ने ये रिएक्शन दी कि मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्ट करें तो देन fluoro compounds can be prepared by halide exchange method, okay, directly from hydrocarbons it is, the reaction is very violent, so it can't be made, तो आइडो और फ्लोरो कंपाउंड्स को बनाने के ये मेथड है। दिस इज फिंकल, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शंस हैं। फिंकलस्टीन ने नाई से आइडो बनाया, स्वार्ट्स ने मर्क्यूरिक फ्लोराइड से फ्लोरो बनाया, ओके, तो उसने फ्लोरो बनाया। आप यहाँ पे Br भी ले सकते हो, Cl भी ले सकते हो, तो दिस इज द हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो स्वार्ट्स में अब लेकिन अब इसमें इसे मर्क्यूरिक फ्लोराइड लिया, तो इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरिक फ्लोराइड AgF2, और हम क्या क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक सिल्वर के, कोबाल्ट एंड एंटीमनी। रिएक्शन कैन बी कैरिड by AgF, कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड। अगर ये होंगे तब भी आपका कंपाउंड फ्लोरो बन जाएगा, ओके। लेकिन स्वार्ट्स ने मर्क्यूरिक क्लोराइड को लिया और मर्क्यूरिक फ्लोराइड से फ्लोरो कंपाउंड बनाया। तो दीज आर द हैलाइड एक्सचेंज मेथड। फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स नेम रिएक्शंस भी हैं, दैट्स व्हाई आल्सो यू हैव टू लर्न, ओके। अब जो लास्ट रिएक्शन है दैट इज द हंस-डीकर, ओके, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हंस-डीकर, हंस-डीकर, हंस-डीकर रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखो आपकी कौन कौन सी, एक पहला ग्रुप प्रोसेस आया जो अल्कोहल्स में हमने किया, फिर उसके बाद आपका आ गया जो अभी दो की फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स, ओके, और चौथा ये आ गया, ओके। इसके अलावा मार्कोनिकॉफ एडिशन इंपॉर्टेंट कंपाउंड मतलब फैक्टर है, देन एंटी मार्कोनिकॉफ जिसको क्राश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो दिस इज द हंस-डीकर। अब हंस-डीकर ने क्या किया कि ही टुक द this salts of the fatty acids, तो silver salt of fatty acid, okay, मतलब ऑर्गेनिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट जो है that was reacted with the halogen, okay, तो that is जैसे let it be CH3COOAg, okay, when bromine gas was bromine was passed through it in the presence of CCl4 कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है ये, तो दिस इज, तो क्या होगा देखो जो वो बनेगा दैट इज, तो CH3Br, ओके, प्लस AgBr
प्लस CO2। अब देखो आपको क्या याद रखना है इसमें, कंपाउंड जो है दिस इज कंटेनिंग 2 कार्बन्स, एसिड इज कंटेनिंग 2 कार्बन, तो हेलो एल्केन विल बी फॉर्म्ड बाय 1 कार्बन लेस देन द कंपाउंड। तो इसलिए यहाँ से CO2 रिमूव हो रही है, कि वही मैंने CO2 बाहर निकाल दी, तो डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिमूव्ड, तो इट इज अ रिएक्शन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो आपने जो हेलो कंपाउंड बनाना है दैट विल बी 1 कार्बन लेस देन द एसिडिक कार्बन्स। अगर यहाँ पे ये होता आपका CH3CH2 COOAG, तो फिर हम बनाते हैं तो ये 2 कार्बन का ही बनता, क्या बनता, इथाइल क्लोराइड। अगर ये इथाइल ब्रोमाइड, अगर आप इसको ब्रोमीन से करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इट विल बी CH3CH2Br प्लस AgBr प्लस CO2। तो देन दिस ये CO2 निकल जाएगी एंड दिस एल्काइल ग्रुप जो आपका फर्स्ट है उसके साथ आप हेलोजन अटैच कर दो। तो दिस इज द मेथड जिसमें आपको अगर एक कार्बन कम करनी हो तो देन वी कैन यूज द हंस-टीगर रिएक्शन। सो दिस इज द, तो ये थे सारे की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के। सबसे पहले अल्कोहल से, फिर हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स एंड एल्कीन्स के 3, चौथा हमने क्या किया दैट इज द फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज एंड हंस-टीगर। थोड़ी सी रिएक्शंस हैं, इनको बार बार रिवाइज करो, यू विल बी एबल टू लर्न द थिंग्स। और रिवाइज करके ऑन कीप ऑन राइटिंग द थिंग्स, तो आपको ये याद होती चली जाएंगी। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, थोड़ी सी हार्ड वर्क इज नीडेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर प्लेस पे, हर एक जगह पे आपको देखो वर्क तो आपको करना पड़ेगा, तो डू योर वर्क सिंसियरली, कीप ऑन वर्किंग सिंसियरली एंड यू विल बी डेफिनेटली विन। अब टाइम, अब आपका बोर्ड्स आर अप्रोचिंग नियरर एंड योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑल्सो अप्रोचिंग वेरी नियर, सो लर्न द थिंग्स एंड वर्क हार्ड। ओके, बाय देन।